हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम सामान्य गणित पढ़ रहे हैं और सामान्य गणित में जोड़, बाकी, गुणा और भाग की स्टेप कंप्लीट कर ली हमने। बोर्ड मास का नियम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एलसीएम कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ पढ़ेंगे अब। तो अगर ये वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले उनको जाकर देखिए हमारे चैनल पे। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है देखिए। एचसीएफ की पहले तो क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है, इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे, और हिंदी में बोले तो महत्तम समावर्तक, और शॉर्ट नाम इसका होता है मैसे बोलते हैं। अभी आप बात करते हैं इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो महत्तम समावर्तक कहलाती है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या होती है उनका भाग जाता हो वह महत्तम समावर्तक होती है। अब देखिए, देखते हैं इसमें जो महत्तम समावर्तक में से होता है बोले एचसीएफ, तो इसमें क्या होता है कि एक संख्या होती है, उसका एक संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एलसीएम पढ़ा था, तो एलसीएम में तो अपन ने क्या किया था कि जैसे दो संख्या हो, तीन संख्या हो या चार संख्या हो, उनका एलसीएम निकालना होता है। तो उनको एक साथ रख के उनके क्या कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं उसके। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें दो संख्याओं का एचसीएफ निकलवाता है या तीन का या फिर तीन से अधिक का, तो उनमें क्या करता है अपन अलग अलग करके निकालते हैं। इससे क्या है, अच्छा समझ में आता है। वैसे एक जगह भी निकाल सकते हैं लेकिन अलग अलग रख के निकालते हैं और अलग अलग टुकड़े करते हैं पूरी संख्याओं के। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 24 और 48। 24 और 48 के क्या करते हैं, अपन को निकलवा रहा है, मैं से निकालना है, तो क्या करते हैं पहले 24 के टुकड़े करते हैं। 24 के टुकड़े, जैसे 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 12 बार। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का भाग देते हैं तो 3 बार। अब 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। वैसे ही इधर की साइड 48 के टुकड़े कर लेते हैं। 48 के टुकड़े किए तो कितनी बार गया, 24 बार। फिर 2 का भाग दिया 12 बार। फिर 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, और 6 में 2 का भाग दिया 3 बार। अब 3 में आगे 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 में 3 का भाग जाएगा। अपन ने दोनों के टुकड़े कर लिए। अब क्या करते हैं, मैं इधर की साइड जैसे 24 लिख के 24 के टुकड़े लिखता हूँ, तो 24 के क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो अपन ने 24 के टुकड़े कर लिए। इधर फिर अपन क्या लिखेंगे, 48 लिख के 48 के टुकड़े लिखेंगे। 48 के टुकड़े क्या क्या है, देखो 4 बार 2 और 1 बार 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3। ये क्या हो गए, 48 के टुकड़े हुए। अब एचसीएफ में अपन को क्या देखना होता है कि जो कॉमन होता है ना उसको देखते हैं। तो देखो एक तो दोनों में कॉमन, एक ये 2 है, एक ये 2 है। जो भी कॉमन होते हैं उनको ही लेते हैं, अगर जो कॉमन नहीं होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। तो 1 2 इन दोनों में भी है। देखते हैं, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो ये पेयर बन गए, इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ से भी 2 ले लेते हैं, 1 2 और लास्ट में 1 3। अब इनको गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी वही अपना एचसीएफ होता है। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो 24 अपना एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर इसका होगा 24। इसका ये करेक्ट आंसर होगा 24। एचसीएफ होगा किसका, 48 और 24 का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, साथ के साथ नोट करते चले, अच्छा समझ में आएगा और भी। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं।
इसमें क्या करते हैं, जैसे 3, 6 और 12, 3, 6 और 12 का अपन क्या करते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इनके अलग अलग टुकड़े करेंगे। पहले 3 के, तो 3 में तो 3 का भाग 1 भर जाएगा। फिर इधर 6 के टुकड़े करेंगे, तो 6 में सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इधर अपन 12 के टुकड़े करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इनको। तो 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार। अब 3 में 3 का भाग सिर्फ 1 बार जाएगा। अब क्या करते हैं, अपन इनके टुकड़ों को लिख लेते हैं। तो 3 के टुकड़े क्या हुआ, 3 और इंटू में 1, मतलब 3 में 3 का भाग 3 और इंटू में 1 लिख दिया। नेक्स्ट 6 में 6 का क्या हुआ, 2 इंटू में 3। इधर 12 के देखते हैं टुकड़े, तो 12 के टुकड़े क्या हुए, 2 इंटू 2 और इंटू में 3। अब देखते हैं कि तीनों में क्या सेम है। तो इसमें देखते हैं कि 2 तो है ही नहीं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। देखते हैं 3, तो 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और ये भी है, मतलब 3 तीनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको ही बाहर लिख लेते हैं, और कोई दूसरी संख्या होती तो उसको मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिख देते। लेकिन अब HCF कितना होगा इसका, HCF बराबर 3 होगा। मतलब अपन 3, 6 और 12 का HCF निकाला, तो 3, 6 और 12 के HCF कितना हो गया, 3 हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसी 2, 5, 10 क्वेश्चन होगी, अपन प्रैक्टिस करेंगे खुद ऐसे बना के, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सी, जैसे अब लेते हैं अपन अभाज्य संख्याओं के HCF। अभाज्य संख्याओं के कैसे निकलते हैं, तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होती है उनका कभी भी HCF होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जो अभाज्य संख्या है चाहे कितनी भी हो, जैसे 5, 7 और जैसे 11 है। अब कोई पूछे कि इनका HCF कितना होगा, तो ऐसे ही याद रख लेना कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा 1 आता है, 1 होता है। अब निकाल के भी देखते हैं अपन कि 1 कैसे होता है। अब देखो 5 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में तो किसी संख्याओं का भाग ही नहीं जाता है, या तो 1 का जाता है या फिर स्वयं का जाता है। इनसे अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखो 5 में स्वयं का जाएगा कितनी बार, 1 बार। इधर 7 के टुकड़े करते हैं, तो 7 में 7 का भाग 1 बार गया। इधर 11 के टुकड़े करते हैं, तो 11 में 11 का भाग 1 बार जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इनके टुकड़े लिख लेते हैं। 5 बराबर कितनी बार गया, 5 और इंटू में 1 बार, मतलब 1 ही रहा। और 7 के टुकड़े 7 और इंटू में 1। इधर 11 के टुकड़े करते तो 11 और इंटू में 1। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है। 1 तीनों में है, तो ये तीनों का HCF क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन जो चीज़ दिखती है वही HCF होता है। तो इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, 1 है। तो हमेशा याद रख लेना कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है। अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई सी भी अभाज्य संख्या हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके बहुत सारी होती है। कितनी भी होती है संख्याएं, जो संख्या होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है। अपन को निकालने की जरूरी नहीं है अगर याद रखे तो। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जांपल ये लिया, अब लेते हैं 3, 8 और जैसे 13। अब तीनों का एलसीएम निकालते, HCF निकाल लेते हैं। तो अब देखो 3 के टुकड़े क्या हो गए, 3 में 3 का भाग सिर्फ 1 बार। 8 में देखते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग 2 का दिया तो 4 बार गया। फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। इधर ऐसे ही 13 के टुकड़े करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं ये अपन। अब 13 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो अपन इनके टुकड़े लिखते हैं। 3 बराबर क्या होते हैं, 3 और इंटू में 1। इधर 8 के टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 13 के टुकड़े क्या हो गए, 13 इंटू 1। अब देखो इसमें अपन कॉमन देखते हैं
कि इसमें इसमें तो 2 है ही नहीं, और इसमें 2 है लेकिन इसमें भी नहीं है। 3 देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें तो इसमें कुछ भी कॉमन, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो अब इसका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ बराबर 1। जिनमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एक तो अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, और 1 होता है कि जैसे अपन ने ये संख्या ली 3, 8 और 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें कुछ संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद जी।